अगर आप अपने गंदे पीले दांतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं या फिर आपके दांतों पे एक गंदी सी मोटी सी पीली परत चढ़ चुकी है जो ब्रश करने से बिल्कुल भी नहीं जाता, ये परत इतनी मोटी हो जाती है कि आप अपने दांतों को कितने भी अच्छे से साफ करिए ये बिल्कुल नहीं हटती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। घर में छोटे बच्चे होते हैं जिनका चॉकलेट खाने की वजह से उनके दांत खराब हो जाते हैं और दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द अचानक से होता है और उस समय समझ नहीं आता कि दांतों के साथ ऐसा क्या करें कि ये दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो आपके इन सभी दांतों के प्रॉब्लम का सलूशन मैं एक ही वीडियो में लेके आई हूँ और बिल्कुल घरेलू नुस्खा ऐसा ये पावरफुल है ना कि आपके दांतों की ये सारी समस्याएं इंस्टेंट गायब होगी यूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहली रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेमेडी आपके दांतों के दर्द के लिए है। अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गया है तो ये वहां पे भी काम करेगा। दांतों में आपके कैविटी हो गई है, गड्ढे हो गए हैं कीड़े लगने के कारण, ये उस पे भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। या फिर आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो गई, आप कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं, अचानक से बहुत झंझनाहट होता है, दांतों में दर्द ऐसा होता है कि बिल्कुल असहनीय हो जाता है, सहा नहीं जाता, तो ये पहली रेमेडी इन सब पे बहुत अच्छे से वर्क करेगी। इसके लिए हमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लेना है। अदरक में जिंजरोल नाम का तत्व पाया जाता है और इस जिंजरोल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये जिंजरोल क्या करता है, अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गया है या फिर दर्द हो रहा हो तो उसमें ये राहत देता है। इसलिए जब आप इस रेमेडी का यूज करेंगे ना, इस रेमेडी को लगाते ही आपको कुछ मिनटों के अंदर ही आपके दांतों के दर्द से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। दूसरा, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये क्या करता है, आपके दांतों में जो कैविटी हो गया है और वो कैविटी धीरे धीरे इन्फेक्शन कर रहा है आपके दांतों में, वो उस कैविटी को वहीं पे रोकता है और इन्फेक्शन को आगे नहीं बढ़ने देता है। साथ ही साथ ये एक नेचुरल पेन रिलीफ की तरह काम करता है। और जैसे ही इस रेमेडी का यूज आप अपने दांतों के दर्द के लिए करते हैं, ये आपके दांतों के दर्द को धीरे धीरे करके कम करने लगता है। मैं अदरक के टुकड़े को अच्छे से धुल के उसको छील लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अदरक अंदर से खराब होता है, सड़ा हुआ होता है, बाहर से बिल्कुल वो दिखाई नहीं देता है। जब इसका आप ऊपर से छिलका हटा लेते हैं ना तो हमें पता चलता है कि अदरक अंदर से फ्रेश है या फिर सड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आपको सही अदरक का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए हमें लौंग। लौंग हमारे दांतों के दर्द के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट माना गया है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब कभी भी आपके दांतों में दर्द होता है तो अक्सर घर में जो बड़े लोग होते हैं, दादी हो गई, मम्मी हो गई, ये लोग कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दांतों के दर्द अचानक से स्टार्ट होते हैं और उस समय घर में लौंग का तेल नहीं होता है। उस टाइम अगर आप लौंग को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दांतों के दर्द में राहत देता है। अब हमें यहाँ पे लौंग कौन सा लेना है, ये जो लौंग जिसमें फूल लगे होते हैं ना, वो वाला लौंग आपको लेना है। और कोशिश ये करिएगा कि लौंग बिल्कुल कहीं से बीच से टूटा ना हो। और आराम से ये लौंग आपके किचन में मिल जाता है। जब भी आपको दांतों में दर्द महसूस होना तो एक बार इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करिएगा। लौंग में एक पावरफुल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल में नेचुरली एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, पेन रिलीवर प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके दांतों के दर्द में तुरंत राहत देती है। यूजिनॉल एक तरह का आप कह सकते हैं नेचुरल एनेस्थेटिक होता है। जैसे अगर आपके बॉडी में किसी पार्ट पे सर्जरी किया जाता है तो उससे पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है कि जब आपके बॉडी पार्ट की सर्जरी हो तो आपको वो दर्द जरा सा भी महसूस ना हो। उसी तरीके से ये यूजिनॉल एक एनेस्थीसिया का काम करता है, यानी आपके ये दांतों के दर्द को पूरी तरीके से शून्य कर देता है, जिससे आपके दांतों का दर्द आपको पता ही नहीं चलता है। साथ ही साथ जिन बैक्टीरिया के कारण आपके दांतों में कैविटी हो रही है उन बैक्टीरिया को ये खत्म कर देता है, पूरी तरीके से मार देता है। यानी आपके दांतों में जिन बैक्टीरिया के कारण कैविटी बन रही थी, जब वो बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो आपके दांतों में कैविटी भी नहीं बनेगा। ये मसूड़ों के सूजन को भी कम
करता है और साथ ही साथ अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आती है तो ये उसमें भी राहत देता है। अब हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो हल्दी पाउडर लेना है। अगर आपके पास शुद्ध हल्दी हो, यानी जो हल्दी के गांठ से कूट के उसका पाउडर बनाया जाता है, अगर वो हल्दी है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपके पास जो भी हल्दी अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। हल्दी में एक पावरफुल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है, इसलिए ये आपके दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। ये आपके अगर मसूड़ों में सूजन हो गया हो, दर्द हो रहा है दांतों में, रेडनेस हो गई हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है मसूड़ों में, तो इन सब से राहत देता है। साथ ही साथ दांतों में जो बैक्टीरिया लग गया है जिनके कारण कैविटी पैदा हो रहा है, ये उन बैक्टीरिया को भी अच्छी तरीके से मारता है। और साथ ही साथ अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो ये हल्दी आपके घाव को भर के मसूड़ों से जो खून आ रहा है उनको पूरी तरीके से रोक देता है। ये दांतों का पीलापन भी कम करता है। अगर मुंह से बदबू आ रही है तो ये उसे भी खत्म करता है। अब हमें एक मोल्टल पेस्टल ले लेना है। अगर आपके पास सिलबट्टा है, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको फूल वाले लौंग 3 से 4 लेने हैं, वो लौंग और ये जो हमने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है, इन दोनों को अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है। इन्हें आपको इतना कूटना है कि अदरक का जूस बाहर आ जाए। जितना आप अदरक का जूस कूट के बाहर निकाल सकते हैं उतना आप कूट के अदरक का जूस पूरी तरीके से बाहर निकाल लीजिए। और दोनों को एक साथ कूट रहे हैं तो जो लौंग है, अदरक है, ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जब ये दोनों बहुत अच्छे से कूट जाए, आपको लगे कि अदरक का जूस पूरी तरीके से बाहर निकल गया है, तो इनको आप एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। बाउल में ट्रांसफर करने के बाद इसमें हमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिक्स करना है। हल्दी पाउडर को बहुत ज़्यादा मिक्स मत करिएगा, ये थोड़ा सा रहेगा 1 चुटकी, तब भी ये अपना असर दिखाता है। अदरक में इतना जूस रहता है कि हल्दी पाउडर उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है इसमें थोड़ा सा हमें लेना है और उसको एक राउंड शेप दे देना है। इसे हमें क्या करना है कि जिस दांतों में हमें कैविटी हो गई है, जहाँ पे सेंसिटिविटी हो रही है, दांतों में दर्द हो रहा है, वहां पे इसे रख लेना है और दोनों दांतों से 15 मिनट के लिए आपको दबा लेना है। जब आप इसे दांतों के नीचे दबाए रखेंगे, आपके मुंह में लार बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस लार को तुरंत नहीं थूकना है। 15 मिनट तक आपको ये पूरा मिक्सचर दांतों के दर्द के नीचे रखना है। 15 मिनट में जितना भी आपके मुंह में लार बनेगा वो लार पूरा थूक देना है। आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपके दांतों के दर्द में। अगर आपको लगे कि पहली बार में आपके दांतों का दर्द उतना कम नहीं हुआ है तो दूसरी बार भी आप 5 मिनट का ब्रेक देके उसी तरीके से इस मिक्सचर को अपने दर्द वाले दांतों के नीचे 15 मिनट के लिए दबा लेना है। आपके दांतों का दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब ये जो दूसरी रेमेडी है ये हमारे पीले दांतों के लिए है और इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला हमें इंग्रेडिएंट लेना है वो सेंधा नमक लेना है। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तभी आप जाके जो व्हाइट वाला सॉल्ट होता है जो कॉमन किचन में यूज होता है वो वाला यूज करिएगा, अदरवाइज सेंधा यूज करिएगा, क्योंकि सेंधा नमक आपके पीले दांतों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब हमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है वो हल्दी लेना है। थोड़ा सा इसमें 1/4 हमें हल्दी डाल देना है और 1 चुटकी हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा वही वाला जो हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जब हम इसे कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी चीज़ों को सॉफ्ट कर देता है खाने वाली, तो उसी तरीके से ये क्या करता है, हमारे दांतों पे जो गंदी परत जमी हुई है ना, वो इस गंदी परत को सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि गंदी परत धीरे धीरे करके इतनी हार्ड हो जाती है ना कि हम ब्रश करते हैं उससे बिल्कुल भी नहीं जाता है। लेकिन जब हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो वो उस गंदी परत को सॉफ्ट कर देता है। अब इन तीनों चीज़ को हमें सरसों के तेल से अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेना है। अब इस पेस्ट को सुबह शाम चाहे तो उंगलियों की हेल्प से चाहे तो ब्रश से आपको अपने दांतों पे लगाना है। दांतों पे लगाने के बाद आपको 15 से 20 सेकंड के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। 15 से 20 सेकंड के बाद प्रॉपर आपको ब्रश से, जैसे आप ब्रश करते हैं दांतों पे रगड़ रगड़ के, उसी तरह से आपको रगड़ना है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर ही आपकी जो पीली परत है ना वो पूरी तरीके से हटने लगेगी और आपके दांत फिर से मोतियों से चमकने लगेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।